ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखना। अक्सर बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, मैं भी एक बिगिनर हूँ और मैंने खुद को ये गलती अक्सर करते देखा है कि चार्ट्स को देखते ही पता नहीं कैसे दुनिया का कोई पत्ता हिल जाता है। ऐसा लगता है कि खुद भगवान आके कह रहे कि बेटा ये ट्रेड ले ले, यहाँ पे तू पैसा बना लेगा। लेकिन क्या होता है, वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा मैं पैसा गवा देता हूँ। कुछ दिनों से जो भी ट्रेड कर रहा हूँ, जिसमें मैंने लगभग टोटल मिलाकर कुल मिलाकर बोला जाए तो मैं लगभग 7-8 हज़ार रुपये एक्चुअल मनी लॉस कर बैठा हूँ। इसलिए मैं अब डेमो ट्रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये गलती होता है कि चार्ट्स को देखकर इमोशनली ये सोचना कि शायद यहाँ पे ट्रेड जो कैंडल जो है वो ऊपर जाएगा और ट्रेड ले लेना। और सबसे बड़ा मिस्टेक यही है, ऐसे कभी भी ट्रेड करना नहीं चाहिए। आपको सबसे ज़रूरी है कि पहले कैंडल्स के बारे में नॉलेज लो, कैसे कैंडल मूव करता है, प्राइस एक्शन समझो और उस प्राइस एक्शन को समझकर आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स है उन्हें अच्छे से क्लियर करके एक सेटअप को समझ के कि हमारा जो प्राइस एक्शन है एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है और हम उस बिहेवियर पे ट्रेड लेके ही पैसा बनाते हैं और उसे ही ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग एक्चुअल बिजनेस तभी है जब आप उसके पैटर्न को, उसके प्राइस एक्शन को समझते हो, कैसे वो ऊपर नीचे, कब कहाँ से वो नीचे जा रहा है, कहाँ से वो ऊपर जा रहा है, ज़्यादातर 60% ऑफ द टाइम या 50% ऑफ द टाइम। एंड आप उस एक प्राइस एक्शन के उस एक कमी को, लूप होल को यूज करके पैसा बनाते हो, तब आप ट्रेड कर रहे हो। अगर ऐसे ही बस चार्ट देख रहे हो, जब मन कर रहा है तब ट्रेड ले रहे हो, सोते हुए ट्रेड ले रहे हो या खाते हुए ट्रेड ले रहे हो या चलते हुए ट्रेड ले रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, इधर ट्रेड कट क्लिक कर रहे हो, तो आप ट्रेडर नहीं हो। ये सबसे बड़ा गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं और इसलिए वो प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं भी खुद प्रॉफिटेबल नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद को देखा है ये गलती करते हुए। एंड मैं अभी डेमो ट्रेड कर रहा हूँ और देखते हैं कि क्या जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये वो चीजें करके मैं सच में प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ कि नहीं। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे चार्ट्स मूव करता है और कैसे आपको रीड करना है प्राइस मूवमेंट को और क्या सेटअप रह सकता है आपका जिस पे आपको ट्रेड्स लेने चाहिए। ये गोल्ड का चार्ट है, ये है हमारा प्राइस एक्शन, ठीक है। बेसिकली यहाँ कुछ की टर्म्स मैं बता देता हूँ। ये टाइम फ्रेम है, ठीक है। टाइम फ्रेम मतलब कि जो हमारे एक कैंडल का ओपन है और एक जो क्लोज है वो हमारा 5 मिनट का होगा, 5 मिनट ये बताता है। यहाँ पे वेरियस टाइम फ्रेम्स है, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, मतलब एक कैंडल 30 मिनट का होगा। 30 मिनट चेंज कर दिया, देखिए ये एक कैंडल 30 मिनट्स का है। इस एक 30 मिनट्स के कैंडल में बहुत सारा छोटा छोटा 5 मिनट का कैंडल है। 5 मिनट का 6 कैंडल मिलके एक 30 मिनट का कैंडल बनता है। इस तरीके से हमारा पूरा प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ये क्या है, तो इसका मैं बेसिकली बताता हूँ कि एक कैंडल जो है ना, जब उसका टाइमिंग स्टार्ट होता है, यहाँ टाइम देखो 8 PM दिखा रहा है, ठीक है। ये टाइम दिखा रहा है 8:30 PM। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये कैंडल है ये जो है 8 से 8:30 के बीच बना था और ये वाला कैंडल 8:30 से लेके 9 के बीच बना था। तो इस कैंडल में हम लोग समझते हैं कि क्या होता है कि जैसे ये रेड कैंडल है, जो इसका टॉप है, ये बता रहा है कि इस टाइम पे ये प्राइस ओपन हुआ, मतलब 8 बजे, जब जैसे ही 8 बजा कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये ओपन जिसे बोलते हैं, इस जगह पे आके क्लोज हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये जो यहाँ पे ये पतला सा लाइन से बना हुआ है ना, इसको वीक बोलते हैं। ये कहना चाह रहा है कि ये वीक का जो ये टॉप है ना, ये हाई है। मतलब बेसिकली बोल सकते हैं कि प्राइस यहाँ तक गिरा 30 मिनट के अंदर, फिर वापस यहाँ हाईएस्ट गिर के फिर वापस थोड़ा सा पीछे आया है, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है इसका मतलब, और यहाँ पे आके क्लोज हुआ है। क्लोज हुआ मतलब 8:30 यहाँ बज गया था और नया कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है। तो ये हमारे ये पूरा कैंडल बताता है। और ये छोटा सा एकदम ऊपर इसमें वीक दिखेगा आपको, ये कह रहा है कि ये हमारा कैंडल का हाई गया था, मतलब ओपन होते ही थोड़ा सा ग्रीन गया, फिर नीचे आ गया और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। अब जैसे ओपन होता है ना और जब क्लोज होता है, तो अगर ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ, तो रेड कैंडल बनेगा, और ओपन अगर हुआ और ऊपर क्लोज किया है तो ग्रीन कैंडल बनेगा। और ग्रीन कैंडल बना मतलब कि हमारा प्राइस बढ़ रहा है, रेड कैंडल बना मतलब प्राइस घट रहा है। ये बेसिक एकदम है। अब समझते हैं कि प्राइस मूव कैसे करता है, ठीक है। तो अब प्राइस मूव कैसे करता है किसी को पता नहीं है। हम लोग गेस कर सकते हैं, गेस कैसे करते हैं कि प्राइस मूव कैसे करेगा। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि एक सिंपल 2 की टर्म होता है, जहाँ से भी प्राइस गिरा है ना उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लूँ, यहाँ इस जगह से ऐसे, ठीक है, तो अगर एक बॉक्स बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इस बॉक्स को टच करते हुए यहाँ गिरा, इस बॉक्स को टच करते हुए यहाँ गिरा है, तो ये जो है इसे रेजिस्टेंस बोलेंगे। यहाँ से प्राइस गिरा है, इस बॉक्स को छूते ही गिरा है, तो ये जो बॉक्स जो है हमारा, ये रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सप्लाई जोन। सप्लाई जोन मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमारा सप्लाई था, ठीक है, इसलिए ओवर सप्लाई हो गया और लोग खरीदने वाले कम थे, तो यहाँ से प्राइस घटा है। जब कोई भी चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और अगर सप्लाई कम होता है तो क्या होता है, उसका प्राइस बढ़ता है। और वही अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस घटता है। वही चीज़ बेसिकली यहाँ पे भी होता है, ठीक है।
तो एक आपको बेसिक सा सेटअप दिखाता हूँ गोल्ड के अंदर। जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं ना कि एक वर्टिकल लाइन लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं मार्क करता हूँ, पहले तो मैं सेशन ऑन कर लूँगा। ये लक्स एल्गो सेशन है हमारा, ठीक है। इस सेशन पे टोक्यो सेशन में मैं मार्क करूंगा टाइम स्लॉट बोल सकते हैं, सेशन मैं अपना एक अलग सेशन मार्क करूंगा बोल सकते हैं। 10:30 से लेके 11:30 के बीच में जो भी कैंडल बनेगा उसे मैं मार्क कर लूंगा। वहां पे मैं एक फिबोनाची बनाऊंगा। ये हमारा टूल है, ठीक है, फिबोनाची टूल। ये हमारा फिबोनाची बन गया। अब क्या करूंगा कि इस फिबोनाची पे मैं इसके हाई पे और इसके लो पे हॉरिजॉन्टल रे से मार्क करूंगा। ये मार्क कर लिया, ठीक है। और जो बेसिकली देखो फिबोनाची आपका जो बनेगा वो अलग होगा, मेरा सेटिंग्स अलग है। मैं आपको सेटिंग्स अपना दिखा देता हूँ। सेटिंग्स ये है मेरा, ठीक है। ये सेटिंग फॉलो करना है। ये सेटिंग कहाँ से मैं लाया हूँ, बेसिकली कहते हैं अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना चाहिए। मैं भी फॉलो कर रहा हूँ सेम। एक अच्छा ट्रेडर है, उसका ये सेटिंग है। अब देखिए, अब ये मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी काफी बढ़िया है। मैंने इसे बैक टेस्ट किया, मैं आपको दिखाता हूँ बैक टेस्ट का रिजल्ट्स। मैंने VS कोड करके इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया था, ठीक है। बैक टेस्ट करूंगा, उसका स्ट्रैटेजी अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये मेरा गोल्ड स्वीप, इसे गोल्ड स्वीप स्ट्रैटेजी का नाम दिया हूँ मैं। इसका अगर मैं इसे बैक टेस्ट करता हूँ तो कोड रन करते हैं तो देखते हैं रिजल्ट्स क्या आता है, ठीक है। एंड ओवरऑल PNL हमारा बन के आता है 2 साल के अंदर $5,495 का। अगर आप $5 रिस्क करके $10 बना रहे हो तो आपका 2 साल के अंदर आप लगभग $6,000 बना लोगे, विच इज़ रफली 5,40,000 रुपीज़, जो कि काफ़ी अच्छा है घर बैठे अगर कमाना है आपको तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ चार्ट पे चलते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये मैं हाई और लो मार्क किया। जैसे ही ये स्वीप करेगा, ठीक है, इसका हाई या लो, तब आपको ट्रेड लेना है लंदन सेशन के अंदर, ठीक है। तो अब जैसे ये लंदन सेशन है हमारा, तो जैसे देखिए यहाँ पे लंदन सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस जगह से यह ओवरलैप है। ये लंदन सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ट्रेड लेंगे। यहाँ से देखिए आप एकदम एग्जैक्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्राइस हमारा यहाँ से आया, ठीक है, स्वीप करके ऊपर गया है, ठीक है। तो जैसे ही ये ऐसे करिए स्वीप किया, स्वीप किसे बोलते हैं, जब जो हमारा लाइन है वो नीचे से लाइन को क्रॉस करेगा फिर वापस लाइन के अंदर घुस जाएगा और ऊपर जाने लगेगा, इसे स्वीप बोलते हैं। जैसे ही स्वीप कर देगा ना तब आपको ट्रेड लेना है, ठीक, अंदर की तरफ। ये नीचे से स्वीप किया तो अंदर की तरफ, ऊपर से स्वीप करेगा तो नीचे की तरफ, मतलब डाउनवर्ड स्वीप रहेगा तो आपको लॉन्ग लेना है और अपवर्ड स्वीप रहेगा तो आपको शॉर्ट करना है। अगर मैं आज यहाँ ट्रेड लेता, ठीक है, इस जगह इस कैंडल पे लेता, अब देखो आपको SL कहाँ लगाना है। एक और बेसिक चीज जो SL लगाने का तरीका है, आपको SL लगाना है तो बेसिकली सिंपल क्या करिए, 15 मिनट्स का कैंडल कर लीजिए। हमारा 15 मिनट का कैंडल है, इसका जो हाई है उससे थोड़ा सा ऐसे लाइन के नीचे मार्क कर लीजिए ये, ठीक है। ये हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा ऐसे लगाने का। तो ये हम देख सकते हैं, ये जो लाइन है, ये जो हमारा 15 मिनट का कैंडल का विक है, इस विक के थोड़ा सा ऊपर तक हमारा SL रहेगा। ये बेसिक SL लगाने का तरीका है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है तो हम इसे 2 सेट कर लेंगे, 2 सेट कर लेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा 2 सेट कर लिया। और यहाँ से थोड़ा सा एकदम हल्का सा यहाँ से ऊपर रहेगा 1:2, एग्जैक्ट 1:2 सेट कर लिए, ठीक है। वापस 5 मिनट का कैंडल पे आते हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, एंट्री लेते हैं, तो आपका ट्रेड लगभग यहाँ पे जाके हमारा फाइनली 1:2 एक्चुअली हिट हो जाता है इसमें। देखिए ऑब्वियसली आपको दिखा कि यहाँ स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है। अगर आप यहाँ जैसे $5 रिस्क होता तो आप $10 गोल्ड में बना लेते हैं। बिगिनर्स के लिए मैं कभी नहीं ये रेकमेंड करूंगा कि गोल्ड में ट्रेड करो, क्योंकि इसमें एक पिप मतलब $1 होता है 0.01 लॉट पे, तो आपको बहुत बड़ा रिस्क भी उठाना पड़ सकता है और बहुत बड़ा फायदा भी। जैसे यहाँ पे है ना, तो यहाँ अगर मैं ट्रेड लेता तो यहाँ लगभग $5 का शायद से रिस्क लेना होता। मैं अपना XM खोलता हूँ, देखते हैं यहाँ पे मैं आपको गोल्ड पे दिखाता हूँ लगाकर। इस जगह पे अगर मैं ट्रेड लेता, एकदम इस जगह पे मैं अगर एंट्री लेता, ठीक है, SL लगभग 0.01 लॉट पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। लगभग आपको इतना सा में ही इस वीक के ऊपर से लगाने के $25 का ऐसे लगाना पड़ता, जो कि एक न्यूबी के लिए बिल्कुल बहुत ये है। और आप इसमें $5,000 बना लेते 1:2 में। देखिए $24 रिस्क किया और $5,000 बना लिया, $48, ठीक है। लेकिन आपको रिस्क बड़ा करना है तो फायदा बड़ा। अगर आपके पास $100 कैपिटल है तो गोल्ड में कभी नहीं ट्रेड करना। मैं तो बेसिक समझा रहा हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी होता है, कैसे लेना होता है। जब भी जैसे आप एक ट्रेड स्टार्ट किए, एग्जैक्ट आपको सेटअप बनता दिखा, आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब जैसे एक ट्रेड अगर आपका प्रॉफिटेबल हो गया है तो उसके बाद ट्रेडिंग मत करिए, ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। ऐसा थोड़ी है कि बार बार ट्रेड करना, आपको प्रॉफिट से मतलब है ना, तो 10 बार क्यों लेना है। एक बार प्रॉफिट बन गया, हो गया आज का प्रॉफिट, अब कल ट्रेड करेंगे, कल सेटअप मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बेसिक ऐसे करके एक बिगिनर को ट्रेड करना चाहिए और ऐसे मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। लॉसेस कम से कम उन्हें होगा, क्योंकि अगर लॉस भी होता है ना आपको, अगर लेस जस्ट से
जो ये स्ट्रैटेजी मैंने बताया, ठीक है, 10 में आपका 4 सही होगा, 6 गलत होगा, ठीक है। अगर आपके पास $100 है और आप $5 रिस्क कर रहे हैं तो आपको 20 ट्रेड्स मिलता है, ठीक है। 20 ट्रेड्स अगर आपको मिल रहा है तो लगभग 20 ट्रेड में आपका 8 सही होना चाहिए। 8 अगर भी सही होता है तब भी आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, कि 8 ट्रेड में आप बना लिए 16, आपका 20 ट्रेड्स में 12 ट्रेड गलत हुआ तो चार ट्रेड तो आप प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिट 4 ट्रेड, चलो आपको छोटा प्रॉफिट होगा, लेकिन सबसे जरूरी क्या है कि आप काफी कुछ सीख जाएंगे, वो ज्यादा जरूरी है। पैसे से ज्यादा सीखना जरूरी है। आपको ये स्किल आना चाहिए कि कैसे करके आप ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है। ग्रीडी बिल्कुल मत होइएगा, ये कोई पैसा बनाने का मशीन नहीं है, ये बेसिक बिजनेस है। बिजनेस प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो आपको इसे एज अ गेम या गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं लेना है कि हाँ मैं तुक्का मारा मेरा तो भाई लाखों बन जाएगा। वैसा कुछ नहीं होता है। लाखों करोड़ों बनता तब है जब आपके पास लाखों करोड़ों हैं। अगर आप पास हजारों हैं तो आप हजारों में ही बनाएंगे, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि आप लाखों करोड़ों ट्रेडिंग से बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सही है, वो मिसलीड किया जा रहा है। उन लोगों की बातें सुनना बंद करिए। आप बेसिक एक समझिए कि कैसे प्राइस एक्शन चलता है और उसके बाद फिर आप ट्रेड लेना स्टार्ट करिए। जब आप प्राइस एक्शन रीड करना सीख जाएंगे, ठीक है, अब आपको आ चुका है, आपको किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। आप आके चार्ट पे बैठिएगा, चार्ट को देखिएगा, अपना एक सेटअप समझ लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जो भी सेटअप आप वो देख लीजिए। इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल है, वो सेटअप पे आपको ट्रेड लेना है, उसी को प्रैक्टिस करना है। एक ही सेटअप को, एक ही करेंसी को आपको लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस करना है। और कहते हैं ना, एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। अगर आप एक चीज़ में, एक फील्ड के माहिर बन जाते हैं ना, एक फील्ड के मास्टर बन जाते हैं, तो कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता उस चीज़ में पैसा बनाने से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।